यूपी की राजनीति में सितंबर के महीने ने सियासत को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक सपा के कई कद्दावर नेताओं को कोर्ट से जमानत मिल गई और ऐसे में लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये मात्र एक संयोग है या फिर राजनीति का एक बड़ा प्रयोग। तो चलिए इस खबर में आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब बताते हैं। बता दें कि योगी सरकार में एक के बाद एक सपा के कई दिग्गज नेताओं को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अदालत से अब उन्हें एक एक करके राहत मिलनी शुरू हो गई है, जिसके चलते 23 सितंबर को 23 महीने के बाद आजम खान की रिहाई, 30 सितंबर को 34 महीने के बाद इरफान सोलंकी की रिहाई, 39 दिन बाद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की रिहाई, 3 साल बाद जोगिंदर सिंह यादव और रामेश्वर यादव की रिहाई। विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेताओं को जिस तरह से मिली रिहाई है, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए हौसला बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अखिलेश इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, तो भाजपा का कहना है कि ये नेता जमानत पर बाहर आए हैं, अदालत ने बरी नहीं किया है। बात अगर आजम खान की करें तो यूपी में सत्ता परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा सपा के राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज मुस्लिम चेहरा आजम खान पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन एक एक कर सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई। आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर निकले। उनके बाहर निकलने से ही सपा के हौसले बुलंद हो गए हैं, लेकिन आजम खान को लेकर कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो बसपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि आजम ने खुद इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब 8 अक्टूबर को अखिलेश और आजम की मुलाकात होनी है। हालांकि उससे पहले कई बार आजम ने अपना दर्द बयां किया है, ऐसे में अखिलेश को भी बड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल आजम के बाहर आने से यूपी की सियासत में बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि रामपुर से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान का अच्छा खासा दबदबा है और इसी को लेकर के बसपा भी पूरी जोर लगाए रही है। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यादव और उनके बड़े भाई पूर्व विधायक रामेश्वर यादव 3 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। एटा और कासगंज की सियासत में इन दोनों भाइयों की सियासी तूती बोला करती थी, लेकिन अब एटा की सियासत में सपा को नई उम्मीद दिखाई दे रही है। रिहा होने के बाद अखिलेश यादव ने अपने दोनों नेताओं से मुलाकात करने की बात कही है। वहीं तीसरी रिहाई की अगर बात करें तो वो है कानपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जो 30 सितंबर को 34 महीने के बाद महाराजगंज की जेल से बाहर आ गए हैं। इरफान सोलंकी 5 बार के विधायक है और सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। 2 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी उपचुनाव में उतरकर सियासी विरासत बचाए रखने में कामयाब रही। अब 34 महीने के बाद जेल से बाहर आए तो सोलंकी समर्थकों में एक नया जोश भर गया है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे यानी उमर अंसारी भी 30 सितंबर को कासगंज जेल से रिहा हो गए हैं। उमर अंसारी भले ही सपा में नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी से है। उनके चाचा सांसद हैं, चाचा का बेटा सपा से विधायक है। इसके अलावा उमर अंसारी का बड़ा भाई यानी अब्बास अंसारी भले ही सपा के टिकट पर विधायक ना हो, लेकिन सपा के समर्थन से चुनाव जीता था। बहरहाल अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेताओं का जेल से एक एक करके बाहर आना पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जेल से बाहर निकलने वाले नेताओं में अखिलेश ने मुलाकात का भी कार्यक्रम तय कर लिया है। 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम खान से मिलेंगे, तो वहीं जोगिंदर सिंह और रामेश्वर सिंह से भी फोन पर बातचीत कर मिलने की बात कही। इसके अलावा इरफान सोलंकी से लखनऊ में मुलाकात भी जल्द अखिलेश की होनी है। बहरहाल एक बात तो तय है कि आजम से लेकर के अंसारी तक सपा नेताओं की रिहाई आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द जरूर बनेगी। अब देखना यह होगा कि सूबे की सियासत में इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलता है। डेस्क रिपोर्ट, जेबी न्यूज।